नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है RRSK चैनल में। ठीक, आज हम देखेंगे वर्णमाला। पहले हम पर्यावरण सब्जेक्ट से देखते थे, आज हम हिंदी में वर्णमाला देखेंगे, क्योंकि टेट से संबंधित आर टेट ले लो, एमपी टेट ले लो, एमपी टेट या आर टेट या सी टेट या देखे तो सीजी टेट, यूपी टेट, एस टेट, जितनी भी टेट है सभी टेटों में हिंदी आती है। और उसमें हिंदी में जो एक गद्यांश रहता है जो लेखन कहानी पर आधारित रहता है या एकांकी पर आधारित रहता है, और दूसरा पद्यांश रहता है। पद्यांश जो रहता है वह जो है सूझबूझ, समझ, अवबोध और व्याकरण पे आधारित रहता है। तो इसीलिए ये व्याकरण यहाँ पे हम देखेंगे, जिसमें मुख्य जो टॉपिक है वह हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं, गद्यांश में से ही शब्द दे देते हैं, गद्यांश रहता है उसमें से एक शब्द उठाया और पूछ लेते हैं कि इसका पर्यायवाची क्या होगा, या विलोम शब्द पूछ लेते हैं, या उसमें उपसर्ग पूछ लेते हैं, प्रत्यय पूछ लेते हैं, संधि पूछ लेते हैं, समास पूछ लेते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ आप देखें तो रस, अलंकार, छंद, लोकोक्तियां, मुहावरे, तो वो कुछ भी व्याकरण से दे सकते हैं। तो इसीलिए हिंदी की हम व्याकरण देखेंगे और गद्यांश वगैरह ये सभी हम क्लियर करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वह है वर्णमाला। नाम से स्पष्ट है, वर्ण और माला। जैसे फूलों से मिलकर माला बनती है, वैसी वर्णों से मिलकर वर्णमाला बनती है। ठीक, और यह जो है वर्णों का सार्थक समूह है, एक व्यवस्थित समूह होता है जिसको वर्णमाला कहते हैं। हम इसमें देखेंगे भाषा की सार्थक इकाई, वह भी देखेंगे हम यहाँ पे क्रम से। फर्स्ट, सबसे छोटी इकाई जो होती है भाषा की, वर्ण होता है। क्या होता है? वर्ण। सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्ण को ध्वनि बोलते हैं, ध्वनि। उसके बाद वर्ण से मिलकर अक्षर बनता है, अक्षर, और अक्षर से मिलकर पद बनता है, पद। इसको शब्द भी बोलते हैं, जबकि पद और शब्द में अंतर है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि इनमें क्या अंतर है। पद जो होता है वह है किसी भी जो वाक्य होता है उसके अंदर ही होता है, तो वो क्या कहलाता है? पद। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे लिखा है भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो आप यहाँ पे देखना, यदि मैं यहाँ पे देखूं कि छोटी जो है पद रहेगी, क्योंकि वो एक वाक्य में है, एक लाइन में है। और यही छोटी को यदि मैं यहाँ पे बाहर अलग से लिख दूं ये, तो अब ये हो जाएगा शब्द। क्या कहलाएगा? शब्द। जब वाक्य से बाहर निकल आता है तो यह बन जाता है शब्द, नहीं तो यह जब यहाँ पे था पूरे वाक्य में तो वो कहलाता था पद। यह अंतर है पद और शब्द में। तो अक्षर से मिलकर बनता है पद या शब्द, और पद या शब्द से मिलकर बनता है पदबंध। पदबंध वहां पे जो बना है उससे मिलकर बनता है, यहीं पे लिख देता हूं मैं, पदबंध से मिलकर बनता है उपवाक्य। उपवाक्य यह जो होता है वाक्य से छोटा होता है, जिसको उपवाक्य कहते हैं। उपवाक्य से मिलकर बनता है वाक्य, यह कंप्लीट होता है। हमने देखी यहाँ पे भाषा की सार्थक इकाइयां, वो भी क्रम से। ठीक, भाषा की सार्थक इकाई देखी हमने क्रम से। पहले वर्ण बना था, हम जानते हैं कि वर्ण जो होता है सबसे छोटी इकाई होती है, इसको ध्वनि भी बोला जाता है, और यह किसी भी वर्ण के सहायता से नहीं बोली जाता है, इसको स्वतंत्र रूप से बोला जाता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं आम, आम,
तो यहाँ पे यदि वर्ण की बात की जाए तो यहाँ पे एक तो आ रहेगा वर्ण, उसके साथ फिर एक और आ रहेगा, एक आ और एक आ, दो आ हो जाएंगे, है ना। और उसके साथ साथ यहाँ पे माँ जो है एक वर्ण रहेगा। तो यह यदि वर्ण पूछे जाए तो कितने वर्ण हैं, इस पे 3 वर्ण हैं। लेकिन जब अक्षर की बात की जाए, अक्षर और वर्ण में अंतर समझना, जब मैं अक्षर की बात करूं तो यहाँ पे देखना पूरा आ और माँ, अक्षर देखें तो यहाँ पे 2 हैं और वर्ण 3 हैं। और यहाँ पे एक और रहेगा, माँ के साथ साथ एक आ और रहेगा, यहाँ माँ के साथ एक आ और जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे वर्ण हो जाएंगे 4। और यदि अक्षर की बात की जाए तो अक्षर है कितने, 2 आ और माँ। तो ये अंतर है। फिर जो अक्षर है यह मिलकर एक पद बनाते हैं या शब्द। जैसे इनाम भी एक शब्द है, जब वाक्य के बाहर है तो वो क्या है, शब्द है। यदि किसी वाक्य के अंदर रहता तो वो कहलाता पद। अब ये जो पद बन गया या शब्द बन गया, तो ये शब्द मिलकर फिर क्या बनाते हैं, पदबंध बनाते हैं। और ये पदबंध मिलकर उपवाक्य बनाते हैं और उपवाक्य मिलकर एक पूरा वाक्य बनाते हैं। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चनों पे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो भी जो आवश्यक है वो वाले क्वेश्चन। नहीं तो काफी क्वेश्चन बनते हैं इससे, लेकिन जो वन लाइनर फैक्ट वाले हैं, जो इम्पोर्टेंट है वही बताए मैंने। यहाँ जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इस पे ध्यान देना, सबसे, और वो भी कौन सी, छोटी इकाई है। तो जैसे कि मैंने अभी बताया था, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होती है। यहाँ लिख देता हूं वर्ण, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, इससे छोटी इकाई नहीं है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण, जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती है, उसपे कोई भी अक्षर या वो नहीं होता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। भाषा की सबसे, अब देखना यहाँ छोटी पूछा था, अब यहाँ पे पूछा गया है बड़ी इकाई। भाषा की सबसे बड़ी इकाई जो पूछा है उसको देखें। तो भाषा की ये सबसे छोटी इकाई थी, इसके बाद क्या बना था, अक्षर, पद, फिर पदबंध, फिर उपवाक्य, फिर वाक्य। अंत में आप देख रहे हैं यहाँ वाक्य बन रहा है। क्या बन रहा है, वाक्य। यह मतलब सबसे बड़ी इकाई, भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। अभी तक हमने वर्ण देखे छोटे बड़े, लेकिन अब यह भी पूछा गया कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट जो है वह है स्वर वर्ण, स्वर वर्ण, और सेकंड जो है वह है व्यंजन वर्ण। आप जब संधि देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे स्वर संधि, व्यंजन संधि, तो वही है। यहाँ जो स्वर है यह स्वर और स्वर से मिलकर बना होता है, और जो व्यंजन है व्यंजन व्यंजन या स्वर व्यंजन से मिलकर बना होता है। और हमारा यहाँ पे क्वेश्चन था वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो वह मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। नेक्स्ट आप देखें, वर्णों की गणना कितने प्रकार से की जाती है। यहाँ आप देखना वर्णों की यहाँ गणना पूछा है, अब कि गणना कितने प्रकार से की जाती है, इस पे ध्यान देना। गणना जब पूछा जाए कितने प्रकार से की जाती है, तो यह भी 2 प्रकार से की जाती है। पहली जो गणना होती है वह होती है उच्चारण के आधार पे, और जो दूसरी गणना होती है वह होती है लेखन के आधार पे। ठीक, तो गणना जब पूछे तो आपको देना है कि उच्चारण के आधार पर और लेखन के आधार पर। लेकिन जब कितने प्रकार से इसकी जो वर्ण है कितने प्रकार हैं, तब आपको स्वर और व्यंजन बताना है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, गणना जब पूछता है तो आपको उच्चारण और लेखन के आधार पर गणना बतानी है। अब हम देखते हैं कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण कहलाते हैं, जो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, तो उनको क्या कहेंगे, स्वर वर्ण कहेंगे। स्वर वर्ण हो जाएंगे जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। इस पर ध्यान देना है आपको कि पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण कहलाते हैं, तो स्वर वर्ण हो जाएगा यहाँ पे। जैसे हमने वर्ण के प्रकार देखे थे, उसमें स्वर वर्ण देखे तो जो स्वतंत्र रूप से बोला जाता है। नेक्स्ट है
स्वरों की सहायता से, स्वर तो है लेकिन उनकी सहायता से, स्वर और व्यंजन मिल जाए या व्यंजन व्यंजन मिल जाए, इनसे भी बनता है। तो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण कहलाते हैं व्यंजन, व्यंजन कहलाते हैं। ठीक, जैसे आम में, यहाँ पे समझा दूं मैं, आम देखना आप, आम में आ है प्लस बड़ा आ है, और आप माँ में देखना माँ है और प्लस आ है। तो जो व्यंजन है यह व्यंजन वर्ण है और यह स्वर है। आप देख रहे हैं कि स्वर जो है ये स्वर वर्ण, इसमें आ, छोटा आ और बड़ा आ, मतलब स्वर स्वर मिलकर बने हैं। ठीक, और माँ में आप देख रहे हैं एक व्यंजन शब्द है और दूसरा स्वर है, तो ये व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? अब आपको यहाँ मुख्य रूप से ध्यान देना है कि वो पूछ क्या रहा है, लेखन के आधार पर पूछ रहा है। यहाँ पे लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या 13 होती है, आ से लेकर कहाँ तक 13 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखन के आधार पर, अभी स्वर पूछे थे, अब लिखने के आधार पे, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है वो व्यंजन, व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो व्यंजन की संख्या होती है 35। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? तो संयुक्त व्यंजन जब पूछे जाते हैं तो संयुक्त व्यंजन होते हैं 4, जिसमें स्रा, छत्र, त्रक और ज्ञा। जब हम इनको डिटेल्स में देखेंगे तो मैं बताऊंगा कि स्रा किससे किससे मिलकर बना है, छा किससे, त्रा किससे और ज्ञा किससे। ठीक, ये 4 प्रकार के संयुक्त वर्ण व्यंजन होते हैं और ऐसे ही 4 संयुक्त स्वर भी होते हैं, जो कि मैं अगले ही क्वेश्चनों में देखेंगे। ठीक, ये 4 प्रकार के हो गए। और नेक्स्ट देखें आप, लेखन के आधार पर कुल वर्णों की संख्या कितनी है? यहाँ पे ध्यान देना आपको, कुल वर्ण, वो भी किसके आधार पर? लेखन के आधार पर। लेखन के आधार पर कुल वर्णों की संख्या कितनी है? तो आप देखना 3 कुल वर्ण चाहिए ना, इन्हीं को जोड़ लो, 3 और 5 8 और 4 12, 12 की 2 हासिल की, यहाँ पे 1 आ जाएगी, तो 1 3 4 और 1 ये 5, तो कुल वर्ण कितने हो गए? 5। ठीक, तो आज हमने देखे कि लेखन के आधार पर कुल वर्णों की संख्या कितनी है, और अब हम नेक्स्ट में देखेंगे कि व्यंजनों की, वो स्वरों के वो उच्चारण के आधार पर कुल वर्णों की संख्या कितनी है, और उच्चारण के आधार पर कुल कितने वर्ण हैं, ये हम देखेंगे अगले उसमें, है ना। तो आज के लिए इतना ही। आप यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है।